ऑल द नेट एस्पिरेंट्स जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी आवर पेपर वन प्रिपरेशन। ये पेपर वन की मैं तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट lecture. And myself, Dr. Anna, I'm a physiotherapist and I'm a passionate learner. Basically, I'm a passionate learner and I want to be a very good passionate speaker too. For that, I think this is going to be the best opportunity to get a platform and that is easily available to you to upload and there is no limitations for you to reach there. So I think let's start this. एंड यस अब आते हैं बेटा, बात करते हैं कि जो हमारे यूजीसी नेट पेपर वन में बेसिकली हमें पढ़ना कैसे होता है एंड हाउ द थ्योरी विल हेल्प यू। जैसे कि क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, क्वेश्चंस इज वेल एंड गुड। क्वेश्चंस आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो आपके वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतना ज्यादा बनते हैं। बट साथ ही साथ हम क्या करते हैं, थ्योरी को भी समझते चलते हैं। जैसे कि मैं खुद ही एक यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ और इन जनवरी आई हैव क्वालिफाइड, इन जून सेशन आई आल्सो हैव क्वालिफाइड, 2 टाइम्स मैंने खुद ही क्वालिफाई किया है। एंड सून आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ पीएचडी सून। सो लेट्स तब मैं वहां इंट्रोड्यूस करूंगी कि देखो बच्चे लोग, मैं यहाँ पीएचडी कर रही हूँ, आप भी यहाँ कर सकते हो। सो लेट्स हाँ, बट मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज फिजिकल एजुकेशन बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट आई फाउंड इट वेरी गुड विद द फिजिकल एजुकेशन बिकॉज देयर इज अ स्पोर्ट्स थिंग। स्पोर्ट्स की वजह से वो काफी अच्छा मेरे लिए भी ग्रो करेगा। आई डोंट हैव टू लीव माय बैचलर थिंग बिकॉज आई हैव डिड माय बेस्ट ड्यूरिंग माय बैचलर्स, जितना मैं कर सकती थी। हाँ, नॉट आई कांट से दैट इज द बेस्ट फॉर मी, बट हाँ जितना मैं कर सकती थी मैंने किया एंड नाउ आई वांट टू बी विद दिस। अब मैं ये करना चाहती हूँ। सो अबाउट फर्स्ट जो भी हमें पढ़ना है पेपर वन में, तो मैं केवीएस पियर्सन की बुक से जा रही हूँ बेटा बिकॉज दिस इज द बेस्ट बुक, यू कैन गो थ्रू इट। जितने भी आप पीपीटीज पढ़ लो, स्क्रिप्ट पे चले जाओ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी भी चीजों का, बट पियर्सन इज द वेरी गुड। आप मतलब पेपर टू के लिए अरिहंत लिख के कवर अप कर सकते हो। और क्योंकि मैंने जब क्वालिफाई किया आई वॉज इन माई मतलब हाँ मेरे बैचलर्स जस्ट खत्म हुए थे तब मैंने क्वालिफाई किया। सो यस, फर्स्ट वी विल गो विद द फर्स्ट चैप्टर, टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर वन। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए ज्यादा बात नहीं करूंगी। हाँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करो और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन रीच मी डायरेक्टली थ्रू माई मेल। आई विल गिव माई मेल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड देन यू कैन रीच मी। बट वॉट टू रीच यू कैन, आप इतने खुद ही अभी समझदार हो जाते हो कि आप ये कर सकते हो, तो यू डोंट नीड टू कॉन्टैक्ट मी, आप खुद ही इसको कर सकते हो। बट हाँ, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे आपके बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन के आपके क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स। एक मिनट, तो बेसिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपके क्या क्या पढ़ेंगे हम। हाँ, नाउ इट्स फाइन। यस, सो एजुकेशन के आपके बेसिक एलिमेंट्स को हमें पढ़ना है, उसके साथ हमें क्या पढ़ना है, फिर टीचिंग के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव क्या है। एक मिनट, लेट मी क्लियर ऑल दिस। नाउ इट्स लुकिंग फाइन। हाँ, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स में तो टीचिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इसके क्या कॉन्सेप्ट आए, क्या किस ऑब्जेक्टिव्स पे ये वर्क कर रहा है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, मतलब मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखेंगे। उसके साथ फिर लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक एक एडोलेसेंट की और एक एडल्ट लर्नर दोनों में क्या अंतर हो जाता है, एकेडमिक और सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव चीजों को भी देखेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे क्या डिफरेंसेस भी होते हैं। अब टीचिंग रिलेटेड जो भी फैक्टर्स कैसे इसको अफेक्ट करते हैं, तो जैसे एक टीचर के बारे में देखेंगे, लर्नर के बारे में देखेंगे, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज और लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो यस, और क्या है, दिस चैप्टर इन केवी इज ऑफ लाइक अप्रोक्सीमेटली 50 पीसेस, काफी ज्यादा लंबा है बट मैं हर टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी, जितना मुझे लगेगा कि नेसेसरी है मैं उतना ही करूंगी। आप पीडीएफ के फॉर्म में मैंने दे दिया, जिसके पास भी वो बुक नहीं है आप यहाँ से ले सकते हो, इट्स वेरी इजी फॉर यू। क्योंकि 50 पेजेस का पीडीएफ तो पढ़ ही सकते हो, अगर नोट्स बना सकते हो तो बिल्कुल इससे क्यों नहीं पढ़ सकते हो। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हायर लेवल में, जैसे कि टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हो गए। उसके अलावा फिर आपके
ऑफलाइन और वर्सेस ऑनलाइन मेथड, जैसे कि स्वयं से हमें कैसे हेल्प मिलती है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर जो लोग भी पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे उन्हें मालूम होगा। स्वयं प्रभा का क्या काम होता है, मॉक्स का क्या काम होता है। सो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में फिर देखेंगे तो कैसे ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, आईसीटी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर इवोल्यूशन सिस्टम में देखेंगे तो इवेल्युएशन सिस्टम में, सॉरी, तो एलिमेंट्स और कितने टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन है। इवेल्यूशन हमारे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हमारे हायर एजुकेशन में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग देखेंगे, इनोवेशन देखेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो इस चैप्टर्स के बारे में, इस चैप्टर्स में बेसिकली हमें पूरा क्या है, इसे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कैसे देखेंगे लर्नर्स में क्या डिफरेंस हो सकता है हमारे स्वयं में, मतलब और भी अदर इंस्टीट्यूशन हमारे हायर एजुकेशन में, हायर लर्निंग में कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन, तो हमारे सबसे पहले डेफिनेशन और मीनिंग क्या होता है। एजुकेशन जो होता है इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। जॉन डिवे ने बताया था ये बात कि एजुकेशन ये नहीं है जो हमारे लाइफ के लिए प्रिपरेशन, इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ फॉर लाइफ, मतलब ये पूरे लाइफ के लिए प्रिपरेशन नहीं है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, जो आपकी पढ़ाई वो खुद ही एक क्या है, आपकी जीवन है। ऑफकोर्स है, बताओ कैसे नहीं है बच्चे, आप एक चीज बताओ मुझे, टेल मी वन थिंग, आपने पूरी लाइफ में, मतलब अपने लाइफ के 50% ऑफ द इयर्स, जैसे कि 60 इयर्स, 60 साल, मतलब 60 to 70 इयर्स आप अपने लाइफ में जिंदा रहोगे। आप क्या कर रहे हो, जब जन्म लिए मतलब 3-4 साल से स्कूल जाना शुरू हो गए, एंड टिल योर 30s अब क्या कर रहे हो, पढ़ाई तो कर रहे हो। हाँ, बहुत लोग 20s में ही छोड़ देते हैं पढ़ाई, उसके बाद वो अर्निंग बिजनेस में चले जाते हैं, या फिर वो अर्न कर रहे होते थ्रू एनी फील्ड, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। बट एजुकेशन आप तब भी तो कैरी कर रहे हो जो आपने सीखा, बिकॉज दिस इज नॉट योर इनहेरिटेड ट्रेड्स, ये सारे क्या है, आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स है। तो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन खुद ही क्या है, एक लाइफ है। उसका जीके चेस्टर, हाँ यस, जीके चेस्टरटन ने क्या बताया, तो एजुकेशन एक सिंपली क्या है, एक सोल है सोसाइटी का, किसी एक जनरेशन से ये दूसरे जनरेशन तक पास करती है। दैट्स आई आल्सो एग्री विद, एजुकेशन एक क्या है, सिंपली आपकी एक सोल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये मूव करते रहती है। फिर हम आगे देखते हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020 में हमारा एजुकेशन जो है हमारा एक फंडामेंटल तरीका है जिससे हम लोग पूरे ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव कर पाते हैं, या फिर अपनी एक इक्वालिटी को डेवलप कर पाते हैं, और सोसाइटी में, और साथ ही साथ एक नेशनल डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा एक रोल माना गया है, मतलब न्यू एजुकेशन एनईपी के अकॉर्डिंग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनईपी। तो 2020 में ये चीज बताया गया कि ये ह्यूमन पोटेंशियल को क्या करता है, पूरी तरीके से फंडामेंटली डेवलप करता है, आपकी इक्वलिटी के लिए भी आकर के ये वर्क करता है, और साथ ही साथ आपके सोसाइटी लेवल पे भी क्या करता है, ये आपको प्रमोट करता है और नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद हम देखते हैं जो ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट है, जो कि ये एजेंडा क्या करती है, रिफ्लेक्ट हुई थी किसमें, हमारे सस्टेनेबल गोल 4 के लिए, जिसको हम लोग SDG 4 बोलते हैं। ये 2030 का ये एक एजेंडा है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो कि किसको अडॉप्ट करेगा, इंडिया ने कर लिया है 2050 में। इसकी बेसिकली इसका काम ये था कि इंश्योर करना कि जो भी इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एक एक बच्चों तक मिलेगा, और साथ ही साथ प्रमोट करना एक लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को 2030 तक। मतलब बेसिकली जो अगर पढ़ने के बाद भी क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर लॉट्स ऑफ होल्डर्स ऑफ जो बीएससी, बीए, बीकॉम कर करके ये बहुत लोग ऐसे हैं, इवन इन माई फील्ड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कोई काम कर रहे हैं। ये तो कह सकते हैं लो वेज सैलरी की वजह से नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर सैलरी मिल रही है तो वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है इसके वजह से नहीं कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, मतलब ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट पे वर्क किया, जो कि यही रिफ्लेक्ट करता है कि हम कैसे इक्वलिटी लाए, और एजुकेशन जो भी कर रहा है उसका एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। मतलब बेसिकली हमारे एजुकेशन के अंदर ये बताया, इवन जो क्या कहते हैं एनसीटी ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, या फिर एजुकेशन टीचर, तो आपको पता है इनको भी अलाउ है सिर्फ पढ़ाना, दे डोंट हैव एनी राइट्स टू गिव यू, लाइक आपको वो जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो मुझे लगता है एजुकेशन चलो ठीक है, पढ़ा तो रहे हैं, जॉब भी तो जरूरी है। पढ़ किस लिए रहे थे, सिर्फ पढ़ाई करके फिर वही काम करने के लिए, मतलब चूल्हा चौका किसी के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ऑफ कोर्स नॉट फॉर दैट रीजन ना। हमने पढ़ाई की क्यों, क्या कि हम जॉब कर पाए, और जॉब भी क्या, आप बिजनेस भी कर सकते हो, इट्स नॉट, मतलब बेसिकली टू अर्न मनी, बिकॉज दिस इज द सेकेंडरी थिंग ना। अगर हम प्राइमरी थिंग क्या होती है, अगर हम जंगलों में रह रहे होते हैं, तो जंगलों में हम रह रहे तो हमारे लिए प्राइमरी चीज क्या होता है, वहां पे अपने लिए
भोजन ढूंढना, कपड़ा ढूंढना। बट यहाँ पे हमारा प्राइमरी थिंग क्या है, एक मनी। अगर पैसा है तो आपके पास कपड़ा भी है, भोजन भी है, मकान भी है, एवरीथिंग यू हैव। इवन आपके घर के लोग भी आपके साथ है, क्योंकि अगर मान लेते हो आप बीमार हो रहे हो, फैमिली में कोई बीमार हो रहा है, तो आपको कोई तो चाहिए ना, आप उनका इलाज कैसे कराओगे बिना पैसे से? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मनी इज द अल्टीमेट गोल। तो बेसिकली इस पढ़ाई का एक वो रीजन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं जो भी आपके लर्निंग इनको रिसीव होती है, कहाँ से? अपने एल्डर से, पेरेंट्स से, फैमिली मेंबर्स से एंड टीचर से। तो इसमें हम अपना 20 to 25 इयर्स ऑफ लाइफ जो है एक फॉर्मल एजुकेशन को ही गेन करने में बिता देते हैं। और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, एक गुड सिटीजन बनना ही हमारा क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वी थिंक कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, ये है ना। तो एजुकेशन जो होती है हमारी काफी ज्यादा रिलेटेड होती है हमारे एप्लीकेशन पार्ट किससे, तो फिलोसफी से। फिलोसफी बेसिकली क्या करती है, तो ये एक आइडियल्स, एक वैल्यूज और एक प्रिंसिपल देती है, और साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या करते हैं, इस पे वर्कआउट करते हैं। तो एजुकेशन बिना फिलोसफी के एक ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि टूरिस्ट who knows the name of the place where he wishes to go but doesn't know how to find the place। मतलब एजुकेशन हमारे बिना फिलोसफी के बस उसी की तरह है जैसे कि एक टूरिज्म मतलब घूमने आया है, उसे जगह का नाम पता है बट ही डोंट नो हाउ टू गेट टू दैट प्लेस, वो कहाँ उस जगह पे पहुंचे, कैसे पहुंचे। तो बिल्कुल एजुकेशन बिना फिलोसफी के ऐसे ही। ठीक है, तो जो हमारा सबसे मेन टास्क होता है, मेन टास्क जो होता है एजुकेशन का, सबसे मेन चीज क्या होती है, तो ट्रांसफर करना हमारे नॉलेज को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे, ताकि हमारा सोसाइटी जो है एक और अच्छा प्लेस बन पाए। अगर एक फॉर्मल मैनर में देखें तो टीचर का फंक्शन क्या होता है, तो नॉलेज को फैसिलिटेट करना, मतलब नॉलेज को बढ़ाना। और टीचिंग जो होती है क्या है, ये आपकी एक्टिविटी है जो कि डायरेक्ट हमारी क्या करती है, लर्निंग को इनेबल करती है। इस एक्टिविटी से यूजुअली हमारे जो क्या होते हैं एक्सपर्ट सब्जेक्ट्स में भी ये किया जाता है, जैसे कि पर्टिकुलर आप किसी सब्जेक्ट में फिलोसफी लेना चाहते हो, है ना, मतलब जिस एक सब, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट को तो कवर अप नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली यू गो विथ समथिंग, या फिर आप किसी लैंग्वेज में अपना बेस्ट देना चाहते हो, तो दैट्स ऑल अपॉन यू। उसके लर्निंग जो होती है एक फाइनल आउटकम होती है हमारी टीचिंग प्रोसेस की। उसके साथ साथ जो इवेल्युएशन होती है, ये भी क्या करते हैं, हमारे असेस करते हैं जो भी हमारे प्रोग्रेस होती है स्टूडेंट्स की, उसको। तो कोई भी जो हमारा फिलोसफी होता है, एक सोसाइटी, एजुकेशन, टीचिंग और लर्निंग, और साथ ही साथ इवेल्युएशन, ये काफी एक दूसरे से क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड रहता ही रहता है। मतलब अगर फिलोसफी की बात करें बेटा, तो जो भी आपका एक सोसाइटी होगा, एक एजुकेशन होगा और एक टीचिंग, साथ ही साथ लर्निंग और इवेल्युएशन, ये सारे एक दूसरे से क्या है, काफी ज्यादा लिंक्ड फॉर्म में है। और इसी में हम लोग ऐड क्या कर देते हैं, तो रिसर्च जो होती है आ करके ऐड कर देती है हमारा जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज होती है उसमें। इसीलिए जरूरी होता है कि पीएचडी में इंसान क्या करता है, रिसर्च करता है, डिसर्टेशन, पेपर वर्क जो उसमें होते हैं, एंड इट शुड बी प्लेगरिज्म फ्री, उसमें प्लेगरिज्म नहीं लगना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट वर्क। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को कि एजुकेशन के साथ और ग्रेजुअली हम कैसे शिफ्ट करें टीचिंग के टुवर्ड। तो टैगोर साहब के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन का एम है वो क्या है, रियल सेल्फ रियलाइजेशन। एजुकेशन इज अ सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि आप इसमें रियलाइज करो क्या यूनिवर्सल सोल होती है एक खुद के अंदर। ये प्रोसेस होती है जो कि हमारा रियलाइज नहीं हो सकता है विदाउट एजुकेशन। तो इन्होंने सिंथेसाइज किया जो भी वैदिक एंशिएंट वेदांतिक थे उनके बारे में। मतलब कि आपका एजुकेशन का बेसिकली एम क्या है कि आप एक सेल्फ रियलाइजेशन करो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स आपका एजुकेशन भी वेस्ट ऑफ थिंग है। आपने 25-30 साल तो पढ़ लिया बट आपको वो रियलाइजेशन ही नहीं है। फिर स्वामी विवेकानंद सर ने क्या डिफाइन किया, एजुकेशन जो क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है, एक परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। मतलब कि आप ऑलरेडी खुद से परफेक्ट हो बट उसके अंदर भी और परफेक्शन जो लाने का काम होगा वो क्या है, एक एजुकेशन है। मतलब जितना ज्यादा आप खुद को एजुकेट करते हो विद द बेटर थिंग्स, व्हाट यू विल फीड यू विल बिकम दैट। आप वही बनोगे जो आप खुद को क्या करोगे, फीड करोगे। फिर एरिस्टोटल ने क्या डिफाइन किया कि एजुकेशन क्या है, एक क्रिएशन है साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। मतलब क्रिएशन है साउंड माइंड का हमारे अंदर एक बॉडी के अंदर। मतलब हमारी शरीर तो है लेकिन दिमाग, दिमाग ऐसा कहना है कि एजुकेशन से आता है। आई एम नॉट थिंक, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज इन द करेंट सिचुएशन और सिनेरियोज एजुकेशन इज, ठीक है एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ थिंग, बट हाँ एजुकेशन और पैसा दोनों बहुत अलग है, दे आर नॉट द सेम थिंग।
ठीक है, अगर किसी को लगता है कि सिर्फ पढ़ के हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं तो इट्स अ मिथ बेबी, मूव ऑन टू इट, इस पे आप स्टिक ना रहो। फिर हमारे अकॉर्डिंग टू जो हेनरिक है पेस्टोलॉजी, एजुकेशन जो क्या है, ये हमारा एक नेचुरल हार्मोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है मैन के इननेट पावर्स की। मतलब हेनरिक पेस्टोलॉजी ने बताया कि एजुकेशन क्या है, एक हमारा नेचुरल हार्मोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है एक मैन के पावर के बारे में। yes. तो जॉन डेवी ने क्या किया, डिफाइन किया एजुकेशन क्या है, एक पावर है जिससे एक इंसान जो होता है अपने आप को मतलब कंट्रोल कर पाता है अपने इन्वायरमेंट को, और साथ ही साथ जितने भी पॉसिबिलिटीज होते हैं उसे फुलफिल कर पाता है। फ्रोबेल के अकॉर्डिंग क्या है, तो एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा चाइल्ड क्या करता है, डेवलप करता है अपने इनर पोटेंशियल को इस तरीके से जाकि वो मीनिंगफुल एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जुड़ सके। मतलब सबका एजुकेशन का अपना अपना एक एक डेफिनेशन है, और हाँ बहुत हद तक सब सही भी है, लाइक 100% कोई करेक्ट नहीं था, इसीलिए सबने अपना अपना क्या किया, एक डेफिनेशन को दिया गया। एक्चुअली एजुकेशन इज व्हाट। फिर हमारा यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सॉरी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेलिब्रेट कब किया जाता है, 5 अक्टूबर, जिसको एज अ वर्ल्ड टीचर्स डे। और इंडिया जो सेलिब्रेट करती है टीचर्स डे को क्या, 5 सितंबर को, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होता है हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। बट हमारा जो वर्ल्ड टीचर्स डे होता है दैट इज ऑन 5 अक्टूबर। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग और थ्योरीज देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो फिलोसफी एक जो है ना बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, एंड आई मस्ट अग्री टू इट, ये सच में बहुत ही वास्ट है। मैं केवीएस मदन का पियर्सन का बुक दिखाती हूँ, देयर आर ओनली 10 चैप्टर्स एंड लुक एट दिस बुक, लुक एट दिस बुक। हाँ बट हाँ यस देयर इज अ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज इन इट, इसमें बहुत सारे आपके क्या है एमसीक्यूज है, लाइक एक चैप्टर्स में नहीं भी तो मतलब 400 प्लस एमसीक्यूज है, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बुक, आई रिकमेंड इट। मैं रिकमेंड करूंगी पियर्सन सर, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, केवीएस मदान सर यू डिड अ वेरी गुड जॉब। सो आगे देखते हैं। तो फिलोसफी जो है ना हमारी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और एजुकेशन जो होती है क्लोजली लिंक्ड होती है इससे। और जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ना एजुकेशन के, जैसे कि हमारा एम हो गया, या फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गया, करिकुलम हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचर हो गए, टेक्स्ट बुक्स हो गए, एंड डिसिप्लिन, ये सारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किससे, हमारे फिलोसफी के थ्रू। उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्या है मोर एंड मोर क्वेश्चंस भी दिए गए हुए हमारे लर्निंग थ्योरीज के थ्रू, कैसे एक डायरेक्ट और एक असर्शन रीजन के फॉर्म में। तो ये डिस्कशन हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो एक्चुअली क्या है ना, असर्शन रीजन टाइप्स के जो क्वेश्चंस को अब इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करे। मतलब किसी चीज को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, जैसे कि मान लो डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया जाता है लाइन वाइज उठा करके, और उससे आप डायरेक्ट टिक करो हो गया, मतलब एग्जैक्ट ये लाइन पढ़ा था। बट अगर आपकी क्या करनी है, आईक्यू को चेक करना है, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो किस तरीके के क्वेश्चन देने चाहिए, असर्शन रीजन टाइप के, ताकि आप क्या कर पाओ, रिलेट कर पाओ, क्या अगर ये सही है तो क्या इसका ये रीजन है, ये गलत है सही है, तो इस तरीके से आप वर्क करो, इसलिए असर्शन रीजन को लाया गया। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द लर्निंग है ना, ये काफी डायनेमिक नेचर का है, और जो भी हमारे एजुकेशनल प्रोसेस है उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं कि why is decided by philosophy, how is decided by psychology and what is decided by the social needs। मतलब कि क्यों ऐसा फिलोसफी ने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड हुआ साइकोलॉजी के थ्रू, एंड क्या डिसाइड हुआ एक सोशल नीड्स के थ्रू। तो एजुकेशन जो है हमारा बेस्ड है पूरा फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स पे। और जैसे कि वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सोक्रेट्स थे इन्होंने बताया था ये इज द फादर ऑफ एजुकेशन। अगर देखा जाए तो फादर ऑफ आपके एजुकेशन कौन है, तो सोक्रेट्स इज द फादर ऑफ एजुकेशन। अब सबसे पहला हम देखते हैं बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। यू नो व्हाट, मैं ऐसे जो पढ़ा रही हूँ देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग माइंड गेटिंग क्लियर, जो मैं बहुत चीजें भूल रही थी, इवन आई एम गोइंग टू रिमेम्बर इट, सो इट्स गुड फॉर मी टू, मतलब ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा काम, मुझे नहीं मालूम मेरे एक्सपीरियंस के लिए कितना काम कर रहा है, बट यस डेफिनेटली इट्स वर्किंग फॉर मी अ लॉट, सो दैट्स व्हाई आई एम नेवर गोना स्टॉप। ओके, सो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, तो ये जो अप्रोच था ना ये डेवलप कब हुआ, तो हमारे 1900 में, और ये काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी अर्ली 20th के
टाइम पे। इसमें बेसिकली क्या होता है, तो जो लर्निंग होती है बेसिकली इसमें कंसिस्ट होता है बिहेवियर को चेंज करना, मतलब रिजल्ट। स्टिमुलस को जो एस है वो हमारा इन्वायरमेंटल, जो कि इन्वायरमेंट से आ रहा है, और जो रिस्पॉन्स है वो एक इंडिविजुअल का। मतलब बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में बेसिकली क्या था बेटा, तो इसमें जो लर्निंग थी ना वो बेसिकली किस चीज पे, चेंज इन बिहेवियर को देख रहे थे। मतलब स्टिमुलस जो इसको इन्वायरमेंट से मिल रहा था और जो रिस्पॉन्स एक बच्चा देख रहा था, तो बिहेवियर में उसके क्या चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के जो आपके चेंजेस जो होते हैं एक सिक्वेंशियल मैनर में होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, तो या तो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट। और नेचुरली जो होता है इंसान जो होता है इंटरेस्ट हो जाता है, मेजरेबल चेंजेस उसके बिहेवियर में आने ही लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे बिहेवियर में बहुत चेंजेस हुआ है, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ आई एम गेटिंग मोर क्वाइटर इन माय रियल लाइफ। मैं पहले भी थी बट आजकल कुछ ज्यादा ही हो गई हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट थिंग्स हैव बीन चेंज्ड एंड इट सीम्स गुड एंड इट फील्स गुड टू। अच्छा है। ओके अगर एग्जाम्पल दे, तो जब भी टीचर एक अगर क्वेश्चन पूछते हैं, किससे, बच्चे से, इन अकाउंटेंसी, तो इस केस में जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, करेक्ट आंसर देगा, और टीचर उसको अप्रिशिएट करेंगे, कमेंडेबल, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो ये क्या होगा, ये री की तरह काम किया स्टूडेंट के रिस्पॉन्स में। तो इसके थ्रू क्या होगा, बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, और साथ ही साथ पैसेज ऑफ टाइम के साथ इसमें टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या करेगी, ड्रिल और प्रैक्टिस ट्यूटोरियल्स के साथ ये और आगे बढ़ेगी। मतलब कि अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, इफ दे आर गुड और इवन इफ अदर अपलॉज हिम, उसे क्या करना चाहिए, हमें अपलॉज करना चाहिए। सो दिस इज द री इन्फोर्समेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमने इंसान के अंदर क्या किया, एक ऊर्जा को जागृत किया है ना। तो कुछ फॉलोइंग पर्सपेक्टिव है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल थ्योरी में, जैसे कि ई एल थॉर्नडिक। तो इन्होंने दो पर्सपेक्टिव बताया था। फर्स्टली कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस में, वो रीइंफोर्स हो जाता है जब उसको फॉलो कौन करता है, एक पॉजिटिव रिवॉर्डिंग इफेक्ट। और सेकेंडली बाद में करता है कौन करता है, तो जो रिस्पॉन्स क्या करता है, स्टिमुलस जो होता है वो स्ट्रांग बन जाता है, किसके थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू और साथ ही रिपीटिशन के थ्रू। और ये जो व्यू ऑफ लर्निंग है वो क्या है, एक है मतलब ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम पे ये काम करती है। मतलब एल थॉर्नडिक जो हमारे थे, उनका जो एक्सरसाइज ये जो काम कर रहा था, मतलब इनके दो पर्सपेक्टिव थे। सबसे पहला कि क्या करना, स्टिमुलस को रीइंफोर्स करना एक पॉजिटिव रिवॉर्डिंग इफेक्ट से, और सेकेंडरी क्या करना, स्टिमुलस को स्ट्रांग बना देना एक्सरसाइज और रिपीटेशन के थ्रू। मतलब ड्रिल और प्रैक्टिस, मतलब सबसे पहले जो बच्चा ने किया उसको क्या करो, पहले उसको रीइंफोर्स करो, मतलब उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड, वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड, कीप ऑन लाइक दिस, मतलब उसको चीयर अप करो। एंड सेकेंडली क्या करो, उस स्टिमुलस को ही और स्ट्रॉन्ग बना देना, मतलब हमेशा उसको क्या करो, अप्रेज करो, उसे खुश करो। सो दैट्स द ड्रिल एंड प्रैक्टिसिंग। और इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन जनरेट होती है। और तो जो भी बिहेवियरिस्ट है, इन्होंने काफी आगे 3 मेन लॉज ऑफ लर्निंग को लाया। सबसे पहला लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का क्या काम था, ये जो लॉ थी आपकी रिलेट कर रही थी स्ट्रेंथनिंग कोई भी कनेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के थ्रू ये कैसे स्ट्रेंथनिंग कर पाते हैं। इसका जो मेन प्रिंसिपल था आपके लर्निंग का वो क्या था, रिपीटेशन था, इसलिए इसको क्या टर्म दिया गया, ड्रिल, और या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जो कि हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में करते हैं। मतलब बोला जाता है ना कि जितना ज्यादा कोई बच्चा अगर मैथ्स बनाएगा तो उसकी मैथ्स उतनी अच्छी हो जाएगी। तो ये होती है हमारी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फिर लॉ ऑफ रेडीनेस होती है। तो ये इंडिकेट करता है जो भी हमारा स्टूडेंट क्या है वो उसको मन है, मतलब टू मेक एसआर कनेक्शन। एसआर कनेक्शन मतलब कि जो भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या करना चाहता है, कनेक्शन को डेवलप करना चाहता है। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट, इसका क्या काम होता है, तो ये फोकस करता है कि जो भी आपके इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसके बेस पे, रिस्पॉन्स के बेस पे, वो कैसा एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट हो जो कि री कर रहा है किसको, रिस्पॉन्स को, और इसमें रिजल्ट क्या मिले, रिवॉर्ड मिले। और समटाइम्स एनोइंग फीलिंग जो होती है क्या कर देती है, इसको वीक भी कर देती है, और रिजल्ट इसका क्या होता है इसमें, पनिशमेंट। मतलब पनिशमेंट बेसिकली कोई दे नहीं रहा है, वो खुद में ऐसा फील करता है। इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग, द पर्सन फील विद देमसेल्फ, मतलब बिहेवियर में ये चेंज दिखता है। अब आते हैं हमारे दो तरह के कंडीशनिंग, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके बाद हमने आज बिहेवियरिस्ट वाला ही आज तक रखेंगे, फिर कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट कल पढ़ेंगे। आई नो ये बहुत लंबा जाने वाला है, कोई बात नहीं, मैं इसको लेकिन अच्छे से डिटेल में रखना चाहती हूँ टू गो थ्रू ऑल दिस। तो जो कंडीशनिंग के टाइप है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ये कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, तो हमारे इवान पैवलोव ने दिया था, जो कि लिंक किससे था, तो ये हमारे डॉग के फीडिंग, विद फीडिंग ऑफ अ डॉग, जो कि सेलिब्रेट करता था कब, जब भी बेल वॉइस जब चलती थी
मतलब एक घंटी बजाई जाती थी, तो इसको क्या होता है, सेलिब्रेशन शुरू हो जाता था और उसको भूख लग जाती थी। तो इसी तरीके से ये काम करते थे। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग भी, तो यहाँ तक आज रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल गो फर्दर, इसके आगे भी जाते हैं। और कुछ जो है, जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं आता है, मैं कुछ उसको उस तरह से भी कवर करना चाहूंगी। तो मैं करूंगी, मतलब मैं टॉपिक वाइज डाल के कर दूंगी, सो इट वोंट कंफ्यूज यू। सो ओके, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ, थ्योरी को रिवाइज करो, यू विल गेट योर सिलेक्शन, हो जाएगा।